हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। आज का टॉपिक है अपने प्रायिकता, विशेष करके राजस्थान बोर्ड पूर्व परीक्षा के लिए है। इसमें 4 नंबर का प्रश्न आता है, बड़ा आसान प्रश्न आता है, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ प्रश्न पढ़ने हैं और 10 एक बातें आपको याद रखनी है, जाते ही आप उसे आराम से कर सकते हो। तो पहले प्रायिकता परिभाषा, किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं और प्रायिकता का मान सदैव 1 या अधिक, परंतु प्रायिकता का मान सदैव 0 या अधिक परंतु 1 या उससे कम होता है। और किसी घटना एक ही प्रायिकता को पीए से व्यक्त करते हैं, अर्थात यह हो गया कि पीए का मान 0 1 के बीच में होता है। 0 से बड़ा या बराबर, ये बराबर का निशान है, और 1 से छोटा या 1 से बराबर, ये परिभाषा है। परिभाषा संभवत आपसे नहीं पूछेगा। और एक प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ये बात आपको याद रखनी है। एक प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का मान है योग है वो 1 होगा। और ये सूत्र है, किसी घटना एक की प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के पक्ष में स्थितियां बटा कुल स्थितियां में लिख सकते हो, घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम में लिख सकते हो। ये इसका सूत्र आपको याद रखना है, लंबा चौड़ा कुछ नहीं है इसमें, एकदम आसान सा है। ठीक है, तो देखिए आप इसमें, अब इसमें एक तो आता है सिक्का। सिक्का सभी ने देखा ही है। सिक्का सिक्का उछालते हैं तो कुल कंडीशन बनती है 2 बनती है, एक हेड होती है और एक टेल। 2 स्थिति बनती है ना, एक हेड एक टेल। तो जिसके ऊपर ये निशान होता है ना, ये भारत का निशान, इसको बोलते हैं हेड। और जिस साइड में ये पैसे वगैरह होते हैं ना, ये साइड, इसको कहते हैं टेल। तो हेड को कहते हैं चित्ता और टेल को कहते हैं पट। पट होती है टेल की, हेड को चित्त कहते हैं, पट टेल होती है। तो सिक्के को एक बार उछालने पर कुल स्थितियां बनती है 2, हेड और टेल 2 बनती है, एक हेड और एक टेल। 2 बार उछालेंगे तो बनेगी 2 की पावर 2 4, हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल। ठीक है, याद रखना, एक बार उछालेंगे 2 और 2 बार उछालेंगे 4, 2 की पावर 2, 3 बार उछालेंगे 2 की पावर 3 8। जब 3 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 3 8। कौन सी? तीनों हेड तीनों टेल। अब 2 टेल, हेड लास्ट में लिखनी है, हेड बीच में लिखनी है और हेड पहले लिखनी है। अब 2 हेड, टेल लास्ट में लिखनी है, टेल बीच में लिखनी है और टेल शुरू में लिखनी है। 8 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक बार उछाले तो 2 बार उछाले तो 4 और 3 बार उछाले तो 8। किसको उछाले? सिक्के को। ध्यान रखना, सिक्के को। अब इसमें कई बार प्रश्न पूछते हैं कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित या पट, चित पूछने या फिर पट पूछने की बात है, पट आने की प्रायिकता यह आपकी होगी 1/2। चित पूछे चाहे पट पूछे 1/2। 2 बार उछाले तो 2 चित आनेगी, 2 बार उछाले तो 2 चित आनेगी। देखो एक स्थिति है तो 2 चित आनेगी 2 बार उछालने पर। क्या उत्तर लिखोगे? 1/4। 4 क्यों? 1 2 3 4, कुल 4 ऊपर 1 लगा देंगे, 1/4 सीधा लिख रहे हैं। कितना लिखोगे? 1/4। और अब आता है पासा। पासा आपने देखा होगा लूडो वाला,
जिसमें 6 लिखे होते हैं, पास होता है लूडो वाला। तो पासे को एक बार फेंकने पर कुल स्थितियां, पासे को एक बार फेंकते तो कुल स्थिति आएगी 1 2 3 4 5 6, यानी कुल स्थितियां होगी 6। एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। अब इसमें सम अंक आने की या फिर विषम अंक आने की या फिर अभाज्य अंक आने की, अभाज्य अंक आने की, इन सभी की प्रायिकता पूछे तो आपको उत्तर देना 1/2। कैसे दोगे कि सम अंक हो गए 2 4 6, 3 हो गए ना, तो 3/6 कितना हो जाएगा 1/2। विषम हो गए 1 3 5, उसका भी 3/2। अभाज्य हो गए 2 3 5, ये भी 3 हो गए। तो पासे को एक बार फेंकने पर चाहे सम पूछे, चाहे विषम पूछे, चाहे अभाज्य पूछे, आप उत्तर क्या दोगे 1/2। सूत्र लगा देना, घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, उत्तर लगाना 1/6। एकदम सिंपल सा है। घटना के ऐसे को एक बार फेंकने पर कुल स्थितियां, समांक विषम अंक आने की या अभाज्य अंक आने की पूछे तो आपको उत्तर 1/2 देना है। ठीक है ना। कुल स्थितियां 6, घटना के पक्ष की 3 होगी, कुल 6 हो गई, बटा 1/2 उत्तर देना। एकदम स्पष्ट है। ठीक है। अब कई बार 2 आते हैं, भाई 2 पासों को एक साथ फेंके, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल स्थिति 6 की पावर 2 बनेगी, 6 गुणा 6 36। कैसी होगी? पहले पासे पर 1 आ गया, दूसरे पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। या पहले पर 1 आ गया, 2 आ गया, दूसरे पर 1, ऐसे चलता जाए 21 22, ऐसे 23, आप पूरा लिख दें 25 और 26। इसी प्रकार 31 32 33 34 35 36। या हो सकता है पहले पासे में 4 आए, दूसरे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। पहले 5 पे पहले 5 आ सकता है, दूसरे पे 1, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ये 3 4 5 और 6, और ये भी हो सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6। ठीक है। अब इसमें क्या पूछा, जैसे आपको अंकों का योग 7 आने की पूछ दी, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता मान लीजिए पूछ लिया आपको। ठीक है, ये पूछ लिया 7 आ सकता है, 6 5 6 कुछ भी पूछा। तो 7 वाली स्थिति देखो, ये 2 की है, अंकों का जोड़ 3 वाली, ये है 4 वाली, आगे ऐसे करते जाओ 5 की होगी, 5 की कितनी होगी 1 2 3 4, फिर ये 6 की होगी, 6 आने की कितनी स्थिति होगी देखो आप 1 2 3 4 5, इन सबका जोड़ 6 दो, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 3 6 6। उसी प्रकार 7 वाली ये होगी, देखो ये 7 वाली स्थिति है, देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी स्थिति होगी 6 बटा 36, 1/6। अंकों का योग 7 आने की। इसी प्रकार 8 आने की होगी, ये 8 आने की होगी, आप आगे फिर 9 आने की होगी, फिर 10 आने की होगी, फिर 11 आने की, लास्ट में 12 आने की। तो 12 आने की एक स्थिति है और 13 आने की है नहीं, 1% है ना, 13 आने की, 13 की 0 लिख देना। ठीक है। तो इस प्रश्न को आप अंकों का योग कितना भी पूछे आपको, आप ऐसे बना लिए और फिर सोच विचार के कि जैसे अंकों का योग 7 पूछ लिया
तो 1 2 3 4 5 6 6 बटा 7। अब लिखना कैसे है, ये काम आप रफ में करोगे। लिखना कैसे है, मान लीजिए आपको अंकों का योग 7 आने की स्थिति पूछ ली, आपसे प्रश्न पूछा अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, प्रश्न पढ़ लिया, ये रफ में बनाओ, फिर आप आने की स्थितियां लिखते। अंकों का योग 7 आने की स्थितियां कौन कौन सी है, 1 6, 2 5, फिर 3 4, फिर 4 3, फिर 5 2, फिर 6। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये होगी, बाद में प्रायिकता सूत्र लिखना है और सूत्र लिख के आप उत्तर लिख दो, 1 बटा 6। ठीक है, अंकों दो पासों को एक साथ फेंके या एक पासे को 2 बार फेंके, अंकों का योग का प्रश्न आए तो ये बना के आपको देखना है। देखने का अच्छे से देख लो इसको, फिर आप देखोगे अंकों का योग 7 आने की, 6 आने की, 5 आने की कितनी स्थिति है वो ऊपर लगाओ, बट्टा में 36 लगाना है, काटना है तो जरूर काटे, वरना उत्तर लिख देगा सीधा। ठीक है, अंकों का योग कितना आने की स्थिति है वो आपके पास रहेगी। ये रहा पासा, फिर सिक्का। अब एक ताश की गड्डी, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, देखो आप, 26 लाल 26 काले, और ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, लाल रंग का तस्वीर वाला, ये काले रंग का तस्वीर वाला। इसको जैकवार गुलाम कहते हैं। ये बादशाह होती है, किंग के पान की बादशाह। और ये जैसे आगे और भी होता है, ये जैसे ये चीड़ी की बादशाह है, ये आपका पान की बेगम है, ये इक्का है, इक्का होते ईंट का, ये 4 इक्के होते थे, ईंट का, हुक्म का, चिड़ी का, और ये आपका पान का, 4 इक्के होते हैं। फिर ये ताश में 26 लाल 26 काले पत्ते होते हैं, आपने देखी होगी। इसमें देख लो आप, ताश की गड्डी ना, तो इसमें इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। एक बार आप ताश की गड्डी जरूर देख लें, ठीक है ना, आपके आसपास किसी पास हो तो जरूर देखना। देखो मैं इसमें संक्षेप में लिख देता हूँ। कुल पत्ते 52 होते हैं, 26 होते हैं लाल, 26 होते हैं काले, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें भी 13 लाल में होते हैं पान, और 13 होते हैं ईंट के। ठीक है, इसमें 13 होते हैं चीनी के और 13 होते हैं हुक्म। ठीक है, ये ऐसे होता है। और तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12, लाल होते हैं 6, काले होते हैं 6। ठीक है, पिछली बार क्या प्रश्न आया था, पिछली बार ये आ गया था 2019 की सप्लीमेंट में कि तस्वीर वाले पत्ते अलग निकाल दिए गए हैं और बाद में प्रायिकता पूछी थी। तो तस्वीर वाले 12 पत्ते है ना, तो 52 में से 12 घटा के बाद में 40 बचे थे, और फिर आपको प्रायिकता पूछी थी, पता नहीं आगे पूछी थी कि पत्ते तस्वीर वाले अलग कर दिए, फिर प्रायिकता ज्ञात करो। तो देख लेना आप, 6 लाल 6 काले पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले 12 पत्ते अलग करें तो सब में 3-3 कम हो जाएंगे, सब में 3-3 कम हो जाएंगे। यानी एक गुलाम नहीं रहेगा, बेगम नहीं रहेगी और बादशाह नहीं रहेगी, किसी में नहीं रहेगा, क्योंकि तस्वीर होती है गुलाम पे, बेगम पे और बादशाह पे होती है। तो ये सब में 3-3 कम हो जाएंगे, तो बाकी 52 पत्ते बचेंगे। अब मान लीजिए आपको लाल पत्ते पूछे, तो लाल पत्ते की प्रायिकता क्या लिखोगे, लाल होते हैं 26 बटा 52। काले की पूछे तो क्या लिखोगे, 26 बटे 52। हुक्म की पूछे तो क्या लिखोगे, हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता आने की पूछे ना तो लिखना है 13 बटे 52। लाल की पूछे तो 26 बटे 52, लाल काले की। हुक्म चिड़ी पान ईंट की पूछे तो 13 बटे 52। और तस्वीर वाले पत्ते पूछे ना, तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, तो तस्वीर वाले होते हैं 12 बटे 52। ठीक है, और लाल रंग का तस्वीर वाला पूछ रहे, लाल या काला पूछ रहे ना, तो आपको लिखना है 6 बटे 52।
काटना है तो जरूर काटे, वरना इतना छोड़े आप सूत्र लगाने। ठीक है, 52 पत्ते, 26 लाल 26 काले, 13 चीनी के, 13 पान के, 13 ईंट के, 13 हुक्म के, लाल या काले आने की पत्ते की 26/52, और चीनी पान ईंट वगैरह पूछे तो 13/52, तस्वीर वाला पूछे तो 12/52, और लाल रंग का या काले रंग का तस्वीर वाला पूछे तो 6/52। इसके अलावा तस्वीर वाला निकाल दे तो तस्वीर वाले पत्ते, तो पत्ते 40 बचेंगे, फिर 52 की जगह आपको 40 लगाना है। ठीक है, ये भी तार से संबंधित प्रश्न है। और एक आपसे ऐसे पूछे कि किसी घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, किसी घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता है वो 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। ये सूत्र रहेगा। नहीं की बताएंगे तो 1 में से घटाने, नहीं को डैश से लिख दो, या कई विद्वान इसको बार से भी लिख देते हैं, एक ही बात है, 1 माइनस पी, ये सूत्र याद रखना है, नहीं की बता दी। ठीक है, किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता पी ए डैश 1 माइनस पी है। ठीक है, ये नहीं की बता दिया सूत्र हो या पूछ लिए सीधा ही। अब एक लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। जैसे 2020, 2024, इनमें 4 का भाग लगता है या 400 का भाग, लेकिन उसको लीप वर्ष कहते हैं। तो उसमें 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं, और एलिफ में 52 सप्ताह 1 दिन होते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए प्रश्न कैसे आएगा, लीप एलिफ, आप लीप का याद रखिए, एलिफ का स्वतः याद हो जाएगा। लीप में मान लो आपको पता है 2 दिन है, तो एलिफ में 1 दिन हो गया, तो लीप का ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं हो। तो इसमें कैसे करेंगे अपने, जैसे लीप वर्ष में 53 रविवार, रविवार में कोई भी वार हो सकता है, रविवार आने की प्रायिकता याद करो, ऐसे प्रश्न आ गया। लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता, तो लीप वर्ष में कुल दिन 366, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो 2 दिन निम्न प्रकार हो सकते हैं, निम्न प्रकार हो सकते हैं, मतलब कैसे कैसे हो सकता है, सोमवार मंगलवार का युग्म आ जाए, नहीं तो हो सकता है मंगलवार आ गया, मंगलवार के बाद में क्या आ जाए बुधवार, ऐसा भी हो सकता है, बुधवार और बुधवार आ जाए, हो सकता है गुरु शुक्र आ जाए, जोड़े बढ़ेगा, हो सकता है शुक्र शनि आ जाए, हो सकता है शनि रवि आ जाए, और हो सकता है रवि या सोम आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो आप देखो 7 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 जोड़े बन गए। अब कोई भी वार है वो 2 जोड़े में, देखो सोमवार एक जगह ये रहा, एक जगह ये रहा, रविवार यहाँ रहा और यहाँ रहा, तो हर एक बार 2 बार है। तो देखो आप 53 रविवार आने की प्रायिकता, घटना के अनुकूल परिणाम सूत्र लगाए, घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल हो गए 2/7। एलिफ में क्या लिखोगे, एलिफ में आपको 1/7 लिखना है। एलिफ में 1 दिन आएगा ना, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र लिख के 1/7 लिख देंगे। लीप में 2/7, एलिफ में 1/7, ये है 53 रविवार।
अब 52 रविवार आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता 52 रविवार आना का मतलब 53 रविवार नया आना, 53 रविवार नया आना, एक ही बात है। 52 आने की पूछ ले या 53 नए आने की पूछे, आप उत्तर दोगे 1 माइनस 2/7 है, 7 को 1 से गुणा 7 है माइनस 2, यह आएगा। और ए लीप में क्या लिखोगे, ए लीप वर्ष में लिखोगे आप 1 माइनस 1/7 है 6/7। समझ गए ना? दोबारा समझे, नहीं समझे तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। कोई भी बार 53 बार आने की 2/7 होगी, जबकि ए लीप में आपको 1/7 लिखना है। सूत्र लगाइए, 7 दिन होते हैं, घटना के पक्ष में 1 होगा, 1/7। इसी प्रकार 52 रविवार आने की यानी कि 53 नया आना, एक ही बात है, दोनों में से पूछे आप 1 में से 2/7 घटा दें। ये रहा लीप में और वो रहा ए लीप में। तो लीप वर्ष में 52 रविवार आना 5/7, ए लीप में 6/7। लीप वर्ष में 53 रविवार आना 2/7, ए लीप में 1/7। कंठस्थ करके साफ साफ देख ले, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ए लीप का लीप वर्ष का है तो पूरा लिख के सूत्र लगा लीजिए। इसी प्रकार आपका ए लीप वर्ष का है तो कुल लिख देना, कुल 7 दिन, सोम मंगल बुध बृहस्पति गुरु शुक्र लिख के फिर सूत्र लिख के 1/7। ठीक है, अब देखो आपकी किताब वाले प्रश्न, राजस्थान बोर्ड में जो आपकी किताब में प्रश्न है वो जैसे एक यादृच्छिक प्रयोग, कई बार होता है नाम लिखाता है यादृच्छिक प्रयोग, ये होता है बिना देखे, मतलब जैसे अपने कोई करते हैं काम जिसके परिणाम हमें पता होते हैं कि ये परिणाम आएंगे, परिणाम हमें पता है कि ये परिणाम आएंगे, लेकिन क्या आएगा उसका पता नहीं है। परिणाम पता है कि ये परिणाम हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर क्या आएगा, जैसे सिक्का उछाले हो, हमें पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा टेल आएगा। तो सिक्का उछालना भी एक है यादृच्छिक प्रयोग है, तो इसको यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। तो इसमें देखो जैसे आपके ये 100वीं प्रश्नावली में एक तो ये आपके प्रश्न है कि जैसे 52 पत्तों की फेंटी की गड्डी में से एक पत्ता निकाल जाता है